भी काउंट करेगा। हाँ चलो, अच्छा ये क्या काउंट वाला जो हम लोग फार्मूला अभी देख रहे थे, ठीक है, काउंट वाले को, क्या काउंट को छोटा सा भी नहीं लिखा जा सकता क्या? ऐसे नहीं बोला जा सकता है? इसमें देखो कुछ मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कुछ अपने पास से भी सोच लिया जाता है, ठीक है। क्या ऐसे भी काउंट ए को बोला जा सकता है क्या? इस फंक्शन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ इम्पटी सेल को काउंट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कुछ? अभी हम लोग इतना बोल रहे थे ना, किसको ये काउंट करता है, ठीक है, नंबर को, सिंबल को, टेक्स्ट को, स्पेस को, सबको काउंट कर रहा ना। इतना बोलने के अलावा भी हम उल्टा भी कह सकते हैं ना कि सिर्फ ये क्या करता है, इम्पटी जो सेल होगा उसको नहीं काउंट करता है, उसी को काउंट ए फंक्शन बोलते हैं। क्या इसमें डिफरेंस है? बस वही हुआ ना भाई, सब में भरा होगा तो उसको काउंट कर लेगा और इम्पटी वाले को छोड़ देगा। तो इससे बढ़िया हम बोल दिए, ठीक है, कि जो इम्पटी होगा उसी को क्या करता, काउंट नहीं करता है, उसी को काउंट ए फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल में अभी इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये बताया गया है यदि आपके पास बहुत सारे डेटा होता है, जितने भी आपने फीडिंग किया हुआ है, उसमें यदि आप देखेंगे कोई ब्लैंक होगा, स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ऐसा हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, काउंट ब्लैंक ओनली फॉर इम्पटी सेल को आपको देता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यदि हम काउंट लगा देते इक्वल और यहाँ पे हमने लिख दिया काउंट और रेंज हम दे देते, इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये ओनली फॉर नंबर को काउंट करके बताता है, बता रहा है कि फोर्ड आपने ऐसे सेलों में नंबर फीड किया हुआ है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने दिया था काउंट ए, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने रेंज दे दिया, तो ये बता रहा क्या, ठीक है, 8 कैरेक्टर में आपने क्या कर दिया है, 8 सेल में आपने क्या कर दिया है, कोई भी टेक्स्ट, कैरेक्टर, सिंबल, नंबर हमने भरा हुआ है। और अभी तो जस्ट हम लोगों ने देखा इसमें काउंट ब्लैंक, ठीक है, रेंज वही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस वाले सेल के लिए ये बताएगा कि ओनली फॉर कितना ही बताने वाला है आपके हिसाब से, सिर्फ इसमें बताएगा 2। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम उसमें प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो क्लोज आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें क्या करिए, क्लोज ही करिए, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा टोटल हमने प्रयोग किसमें किया, देखेंगे काउंट ओनली फॉर नंबर को, काउंट क्या कर रहा है, नंबर, कैरेक्टर, स्पेस जितने भी है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें काउंट ब्लैंक सिर्फ इम्पटी सेल को ये काउंट करने का काम कर रहा है। क्लियर है? अब इस पे आप लोगों को देते हैं कि छोटा सा इसमें असाइनमेंट, ठीक है, देखेंगे ये पूरे सेल इसमें भरे गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इम्पटी भी छोड़ दिए गए कहीं कहीं, ठीक। तो आपको इसमें लगाना है क्या, काउंट ब्लैंक फंक्शन, ये पूरे रेंज के लिए है, और ये वाला देखेंगे तो इसमें पूरे एक कॉलम के लिए है इसमें, ठीक है, काउंट ब्लैंक कि कितना खाली है इन सभी में। क्लियर है? तो ये सब आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगा, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे दिखाई दिया हूँ, ये पूरा रेंज आप लेकर के यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका काउंट ब्लैंक, जो खाली होगा उसी को क्या करेगा, इंसर्टेड करके आपको बता देगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, काउंट ब्लैंक। रेंज आप देना चाहेंगे, जितने रेंज आप दे दीजिए, इस रेंज में से क्या करेगा, इंसर्टेड करके आपको दे देगा, ठीक है। ये बता रहा है कि इतने सेलों में आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। चलिए यदि कॉलम वाइज हम चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल देंगे और लिख देंगे काउंट ब्लैंक, और रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यदि ब्लैंक होगा तो बता देगा कि 2 आपके ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है, ठीक है, क्लियर। इसमें देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, जैसे एक यहाँ 2 हो गया, इसमें देखें 3 कह रहा है, एक यहाँ पे 1, 2 और 3, सब ब्लैंक ही होगा। लेकिन बाय चांस कभी इसमें स्पेस दे दिया गया तो स्पेस भी एक कैरेक्टर, तब बता रहा कितना है, एक ही है। क्लियर है ना? फार्मूले लग जाएंगे, जरूर लगाइएगा, ओके। इसके बाद से आप सबके लिए एक असाइनमेंट देते हैं, ठीक है।